आई नमस्ते, आई जेविन दीपाक्षी विल टीच यू टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हमने लास्ट लेक्चर में मैट्रिक्स क्या होता है इसको कवर कर लिया था कि मैट्रिक्स क्या है, एक रेक्टेंगुलर एरे है। रेक्टेंगुलर एरे जिसमें हम रो और कॉलम्स इंक्लूड होते हैं, और रो किससे डिनोट हो रही थी, एम से, और कॉलम किससे हो रहा था, एन से। ये कॉम्बिनेशन ऑफ रो और कॉलम जो एक रेक्टेंगुलर एरे में इंक्लूडेड होता है, एक रेक्टेंगुलर एज इन दिस। और जो हमारी रोज होती हैं वो एम से डिनोट होती हैं, और जो हमारा कॉलम होता है वो एन से डिनोट होता है। मतलब सपोज हमारी जो मैट्रिक्स है वो हम ड्रॉ कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो दिस इज रो एंड दिस इज कॉलम। आज हम इस तरह इसके आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमने टाइम मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे क्रिएट किया जाता है, ये तो हम कवर कर चुके हैं। आज हम कवर करेंगे इसके टाइप्स को, कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कौन कौन से होते हैं मैट्रिक्स के। तो पहले टाइप्स को देखेंगे जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एज इट्स नेम रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर मीन्स जिसमें रेक्टेंगुलर का मतलब अभी तक हम जैसे जानते हैं कि जिसकी लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होती है, यानी कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, जो रो और कॉलम है वो क्या है, सेम नहीं होंगे, आर नॉट सेम। ठीक है, इसमें ऐसा होगा कि या तो हमारी रो ज्यादा होंगी या कॉलम ज्यादा होंगी। सपोज 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास कितनी रो है, रो है हमारे पास 2 और कॉलम है हमारे पास 3। तो ये क्या होंगे, हमारे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का टाइप हो सकता है। इसके अलावा एक और हम एग्जांपल देखें तो 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या है हमारे पास कॉलम रोज कितने हैं, 3 रोज हैं, और कॉलम कितने हैं, 2। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें कि हमारे पास रो और कॉलम जिनकी जो लेंथ है, मतलब बेसिकली हम ऐसा पढ़ते आते हैं मैथमेटिक्स में कि रेक्टेंगुलर क्या होता है या रेक्टेंगल क्या होता है, जिसमें हमारी लेंथ एंड ब्रेथ आर नॉट इक्वल। तो ऐसे ही हमारी रो और कॉलम जिसमें इक्वल नहीं होंगी वो कौन सी मैट्रिक होगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। अब इसी के आगे कैरी फॉरवर्ड होते हुए हम देखते हैं नेक्स्ट मैट्रिक को, वो है हमारी स्क्वायर मैट्रिक। स्क्वायर मैट्रिक्स एज इट्स नेम अगेन, जिसकी ऑल साइड्स क्या होंगी, ऑल साइड्स और रोज एंड कॉलम आर इक्वल। वो क्या होंगी भाई, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर एग्जांपल से बात करें तो हमारे एग्जांपल से हम देखते हैं 1 2 3 4, इसमें क्या है, हमारी रो और कॉलम क्या है, रो और कॉलम क्या है, इक्वल, यानी कि ये क्या है, 2 रो और 2 कॉलम की मैट्रिक्स है। यहाँ पे क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया ना, जिस कहने का मतलब है जिसमें हमारी रो और कॉलम सेम होंगे। 1 2 3 3 4 5 6 7 8, अगेन 3 इंटू 3 मैट्रिक्स, यानी कि 3 कॉलम्स एंड 3 रोज। तो जैसे कि हमने रेक्टेंगुलर की बात की, इनमें बस एक स्लाइड डिफरेंस ये है कि रेक्टेंगुलर एज इज प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, ये क्या होंगे, इसमें हमारी जो कॉलम है और रो है वो अलग अलग होंगे, और स्क्वायर में इसमें हमारा कॉलम और रो इक्वल होगा। अब हम थर्ड मैट्रिक पे जाते हैं, डायगोनल मैट्रिक। आपने अभी तक मैथमेटिक्स में डायगोनल पढ़ा होगा। जब हम ट्रायंगल पढ़ते हैं या स्क्वायर पढ़ते हैं, तो जैसे हम स्क्वायर या डायगोनल कुछ भी पढ़ते थे, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, तो इसमें एक बीच में एक लाइन होती थी, इसे क्या कहते थे हम, डायगोनल। दिस इज अ डायगोनल। तो बेसिकली एज इट नेचर डायगोनल क्या है, हमारी जो मैट्रिक है उसमें जो डायगोनल स्पॉट है 1 2, तो डायगोनल स्पॉट क्या है, दिस वन। हमारी जो हम
जो डायगोनल स्पॉट क्या है हमारी इस मैट्रिक का, दिस वन। जैसे कि हमने अभी बाकी मैट्रिक्स में बात की, तो इसमें डायगोनल क्या होगा, दिस वन। ये क्या होगा हमारा डायगोनल स्पॉट, यानी कि जो डायगोनल स्पेस पे है। तो जो हमारी मैट्रिक है उसका जो डायगोनल है उसको छोड़ के, जो हमारी मैट्रिक है जो डायगोनल स्पॉट है, यानी कि डायगोनल्स क्या है, नॉन जीरो, और रेस्ट जो स्पॉट है मतलब बाकी जो स्पेस है, नॉन डायगोनल्स क्या होंगे, नॉन डायगोनल्स आइटम्स क्या होंगे, जीरो। हमारी जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसमें क्या डिफरेंस है हमारी बाकी मैट्रिक्स से, कि हमारी जो डायगोनल स्पेसेस हैं या डायगोनल स्पॉट्स हैं वहाँ पे हमारे पास नंबर्स होंगे, पर उसके अलावा हमारे जो बाकी स्पेसेस हैं जो नॉन डायगोनल एरियाज में आते हैं वो क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स पे। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या है, ये सम सॉर्ट ऑफ हमारा डायगोनल मैट्रिक्स से ही एसोसिएटेड है। कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है हमारा, जहाँ डायगोनल स्पॉट पे नॉन जीरोस हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास जो स्पेस है जो डायगोनल एरियाज में है वहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, तीनों नंबर्स अलग अलग भी हो सकते हैं, बट स्केलर में जो है वो नंबर सेम होंगे, बट मोर देन वन होगा, मोर देन वन होगा। जैसे कि सपोज यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 होगा और यहाँ पे भी 2 ही होगा। ऑल द diagonal spots are same but more than 1 के स्पेस में होंगे। हमारे जो डायगोनल स्पेसेस हैं वो सेम होंगे और उसका जो नंबर है वो मोर देन 1 होगा। वो क्या होंगी, हमारी स्केलर मैट्रिक्स होंगी। वो क्या होंगी हमारी स्केलर मैट्रिक्स। तो हमारा कहने का मतलब है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसमें जो डायगोनल्स हैं उस स्पॉट पे कोई भी नंबर हो सकता है, वो सेम नहीं होंगे, कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ 1 है, यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, तो सिर्फ हमारी डायगोनल स्पेस पे जो मैट्रिक क्रिएट होती है वो डायगोनल मैट्रिक्स है। बट अगर हम बात करें स्केलर मैट्रिक्स की, तो स्केलर मैट्रिक्स में स्केलर मैट्रिक्स में स्केलर मैट्रिक्स में हमारे पास जो डायगोनल स्पेस है वहाँ पे जो नंबर है वो सेम होगा और वो मोर देन 0 होगा। ये क्या होगा, सेम होगा। ऑल द diagonals same but more than 1। अब हम नेक्स्ट मैट्रिक्स पे जाएंगे, वो क्या है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। अब यूनिट से समझ में आता है कि यूनिट क्या होगा, यूनिट इज अ सिंगल नंबर और 1। तो हमारे पास ये सेम चीज रहेगी डायगोनल मैट्रिक्स जैसी, बट डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स से सिमिलर ही रहेगा, जिसमें क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डायगोनल स्पेस पे 1 होगा, वो क्या है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, जिसे हम आई मैट्रिक्स से भी डिनोट करते हैं। इसमें क्या होगा, जो हमारा डायगोनल स्पेस है वहाँ पे 1 होगा। जैसे अभी हमने स्केलर मैट्रिक्स के केस में बात की थी ना, कि स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि वो सब सेम होंगे बट मोर देन 1 होंगे। तो वो मोर देन 1 क्यों होंगे, क्योंकि 1 हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लाई करेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 होगा, क्योंकि हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनल स्पेस है वहाँ पे क्या होगा 1।
अब हम एक और मैट्रिक्स देखते हैं जो हमारी शायद 7th मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का कहने का मतलब क्या है? नल मतलब खाली, खाली मतलब जीरो, जिसमें क्या होगा हमारे ऑल द कॉलम्स एंड रोज आर जीरो। हमारा स्पेस क्या मतलब, जहाँ पे भी हम मैट्रिक्स की बात करेंगे वहाँ पे क्या है, हमारी रोज और कॉलम क्या होंगी, सब जीरो होंगी। ये क्या होंगे, हमारी नल मैट्रिक्स। जहाँ पे हमारे मैट्रिक्स में कोई भी नंबर नहीं होगा वो क्या है, हमारी नल मैट्रिक्स है। इसके अलावा हमारे पास दो मैट्रिक्स और बचते हैं, वो हैं आपके एक है रो मैट्रिक्स और नेक्स्ट इज कॉलम मैट्रिक। तो रो मैट्रिक्स एज इट्स नेम क्या लगता है, रो मैट्रिक्स में जिसमें सिर्फ और सिर्फ रो होंगी, 1 2 3, दिस इज क्या है, रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ रो है। और या फिर ये भी हो सकता है जिसमें सिर्फ एक रो है, जिसमें एक रो है। और कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कॉलम होंगे हमारे पास। क्या ये रो मैट्रिक्स सही है? रो मैट्रिक्स रो में रो ऐसे होगी, तो रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स में क्या फर्क होगा, इसमें सिर्फ कॉलम होंगे हमारे पास, रोज नहीं होंगे। जो हमारे कॉलम्स होंगे वो ये क्या है, हमारा कॉलम मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है, और ये हमारा रो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। जिसमें सिर्फ रो होंगी वो हमारा रो मैट्रिक्स होगा, जिसमें सिर्फ कॉलम होंगी वो सिर्फ कॉलम मैट्रिक्स होगा। तो हमने यहाँ पे टाइप्स देखे, पहले देखा कि मैट्रिक्स क्या होता है, वो एक रेक्टेंगुलर एरे होता है। और हमारे पास कौन कौन से टाइप आए, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। इसके अलावा हमारे पास आई थी नल मैट्रिक्स। तो ये क्या है, हमारे मैट्रिक्स के टाइप्स हैं। हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था कि मैट्रिक्स कैसे किसे कहते हैं, मैट्रिक्स कैसे ड्रॉ होती है, मैट्रिक्स मैट्रिक्स में कितने रोज कॉलम होते हैं, और हम उसके नोटेशंस वगैरह कैसे करते हैं। अब हमने आज के लेक्चर में कवर किया है कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अगर किसी को भी मैट्रिक्स में प्रॉब्लम है कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं या मैट्रिक्स क्या होती है और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में क्या कवर किया जाता है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो दे कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आगे फर्दर हम क्लासेस में देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, कैसे हम आगे कैलकुलेट करेंगे मैट्रिक्स को। ठीक है, थैंक यू।